शांत वन की गहराई में जब पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती धूप जमीन पर सोने के फाहों जैसी चमक बिखेर रही थी, वहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी और चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। उसी सभा में एक शिष्य बैठा था, आर्यन। आर्यन बचपन से ही मेहनती था। हर काम वह सही वक्त पर करता था। सुबह समय पर उठना, काम समय पर करना, पढ़ाई समय पर पूरी करना। लेकिन फिर भी उसके जीवन में सुख और सफलता नहीं आ रही थी। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, गुरु महाराज, मैं समय का कभी अपमान नहीं करता हूं। मैं हर काम सही समय पर करता हूं, फिर भी जीवन में सुख नहीं, सफलता नहीं, शांति नहीं। आखिर ऐसा क्यों गुरु महाराज? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई थी। तब बुद्ध बोले, आर्यन, केवल समय पर काम करना ही काफी नहीं। समय का सही उपयोग तब होता है जब इंसान हर क्षण को उसके सही स्थान पर सही समझ के साथ लगाता है। देखना, यही है समय का असली खेल। आर्यन ने बुद्ध को अपने जीवन की सच्ची कहानी सुनाना शुरू किया। मेरे गांव में सब लोग कहते थे कि अगर कोई मेहनत और अनुशासन से जीवन जिए तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने वही किया। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई की, खेतों में मदद की, हर त्योहार पर समय पर पूजा की। लेकिन नतीजा वही रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पाया। गांव के लोग मुझे ताना मारते हैं, देखो समय का पाबंद होकर भी कहां पहुंचा है। मेरी मेहनत बेकार लगने लगी। तभी मैंने सोचा कि बुद्ध के पास जाऊं, शायद समाधान मिल जाए। आर्यन की आंखों में नमी थी। बुद्ध शांत होकर उसकी पूरी बात सुनते रहे। फिर बुद्ध बोले, आर्यन, समय का सही प्रयोग सिर्फ घड़ी देखकर काम करने में नहीं है। समय धन जैसा है। यदि धन को बिना सोचे खर्च करोगे तो वह खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि धन को सही जगह लगाओगे तो वह और बढ़ेगा। वैसे ही ये समय भी है। अगर हर क्षण का उपयोग समझदारी से नहीं किया तो चाहे तुम कितने ही अनुशासित क्यों ना हो, परिणाम खाली ही रहेगा। फिर बुद्ध ने उसे एक दृष्टांत सुनाया। कल्पना करो, किसी व्यक्ति के पास हर सुबह 86,400 स्वर्ण मुद्राएं आती हैं, लेकिन शर्त यह है कि शाम तक जो भी बची वह मिटा दी जाएगी। अब सोचो, यदि वह व्यक्ति उन मुद्राओं को संभाल कर सही जगह लगाए तो उसका जीवन बदल सकता है। लेकिन वह यूं ही खर्च कर दे या यूं ही बैठा रहे तो शाम होते ही सब व्यर्थ हो जाएगा। आर्यन, यही तुम्हारा जीवन है। हर सुबह तुम्हें 86,400 क्षण मिलते हैं। सवाल यह है, तुम उनका उपयोग कहां करते हो? आर्यन को गहरी चोट लगी। उसे लगा कि वह समय का सिर्फ पालन करता था, पर उसका निवेश नहीं करता था। उसने बुद्ध से पूछा, तो बताइए गुरु महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, अपने समय को 3 हिस्सों में बांट लो। एक हिस्सा सीखने में, एक हिस्सा सेवा और काम में, और एक हिस्सा स्वयं को जानने में। जो व्यक्ति इन तीनों में संतुलन रखता है वही समय का असली उपयोग करता है। बुद्ध की शिक्षा सुनकर आर्यन अपने गांव लौट गया। गांव के लोग फिर हंसने लगे। लो आ गया हमारा समय का पाबंद पंडित, इस बार क्या लेकर आया है? लेकिन इस बार आर्यन बदला हुआ था। उसने समय को निवेश करना शुरू किया। सुबह का समय पढ़ाई और नई विद्या सीखने में, दिन का समय खेत और सेवा में, रात का समय ध्यान और आत्मचिंतन में। धीरे धीरे उसके खेत दूसरों से ज्यादा उपज देने लगे, क्योंकि उसने सीखी हुई नई तकनीकें लगाईं। उसकी बातों में गहराई आ गई, क्योंकि वह ध्यान से खुद को समझने लगा। गांव के लोग जो कभी उसे ताना मारते थे, अब उससे सीखने आने लगे। कुछ वर्षों बाद आंखों में चमक लिए आर्यन फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरु महाराज, अब मुझे समझ आया। पहले मैं समय को सिर्फ घड़ी के हिसाब से चलाता था, अब मैं उसे सही जगह खर्च करता हूं। और देखिए, मेरे गांव में अब लोग कहते हैं कि समय को धन की तरह खर्च करो। आपकी शिक्षा ने मेरी दुनिया बदल दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आर्यन, अब तुम समझ गए हो, यही समय का असली खेल है। समय को पकड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन उसे सही जगह लगाकर जीवन बदल सकते हो। आर्यन अब बुद्ध के पास से गांव लौट रहा था। शाम का समय था। तभी खेतों से लौटते किसान और कुछ बच्चे रास्ते में मिला। आर्यन ने बच्चों को बुलाया और उन्हें कहा, बच्चों, याद रखना, समय सोने से भी कीमती है। अगर तुमने इसे सही जगह लगाया तो तुम्हारा जीवन सुनहरा हो जाएगा। बच्चे तालियां बजाने लगे। गांव वाले उसकी बातें सुनकर प्रेरित हुए। आर्यन ने आकाश की ओर देखा, जैसे बुद्ध की आंखें फिर उस पर टिकी हों।
उसकी मुस्कान बता रही थी कि अब उसने जीवन का सबसे बड़ा धन पा लिया है। समय का सही उपयोग ही धन है। हर क्षण को सही जगह निवेश करो। जो समय को पहचान लेता है वही असली विजेता बनता है। दोस्तों, इस कहानी को उन लोगों तक शेयर करें जो समय का महत्व नहीं देते हैं। ऐसे ही ज्ञान भरी कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।